जूनियर चंदेल पर शोर, लेकिन बीजेपी खामोश क्यों है? आज इसी मुद्दे पर हम बहस करने के लिए यहां पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में सेलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है। जिस मुद्दे पर बीजेपी कभी हमलावर हुआ करती थी, उसी मुद्दे पर आज कांग्रेस अटैकिंग मूड पे है और बीजेपी ने चुप्पी साध ली है। 23 में प्रदेश और 24 में देश के हमारे खास शो में आज इसी सियासी खामोशी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं और अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं कि आज के हमारे मेहमान कौन कौन से हैं जो इस विषय बहस करेंगे। धनंजय ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत। लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे और जांजगीर चांपा जिला बीजेवायएम के उपाध्यक्ष पलाश चंदेल पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस घटना के बाद से आरोपी पलाश चंदेल फरार है और उसके पिता नारायण चंदेल अज्ञातवास में चले गए हैं। वहीं बीजेपी ने इस मुद्दे से अपने आप को किनारा कर लिया। वो घटना जो भी हुआ है, उस घटना के बारे में लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी की बात करना उचित नहीं है। मान लो कोई विषय होगा तो कानून अपना काम करेगा। अभी देखिए, प्रारंभिक तौर पर एफआईआर दर्ज हुआ है और हम उस विषय पे बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। उसके बाद उस पर आगे की बात अपनी रखेंगे। कांग्रेस के नेता इस मामले में बीजेपी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह को उनके उपदेश की याद दिलाई, तो वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नारायण चंदेल को अपने बेटे को खुद गिरफ्तार करवाने की नसीहत दे दी। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कहा था कि यदि बेटा गलती करे तो बाप को लटका देना चाहिए, और ये पर उपदेश कुशल बहुत है ना। किसी आदिवासी महिला के साथ अनाचार हो और उसके बाद रमन सिंह जी इस प्रकार से बयान दे रहे हैं, तो आप दूसरों के लिए कानून अलग है, उसके लिए कानून अलग है। कोई अगर प्रतिपक्ष का नेता का बेटा बलात्कार करेगा और पुलिस को जांच करने में बाधा डालेगा, इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो प्रभारी है ओम माथुर, थोड़ा बहुत भी अगर राजनीति में सुसज्जता है, इज्जत है और वोट मांगने के लायक है, तो उनको पहले इस्तीफा दिलवाए, नहीं तो खुद इस्तीफा दे। कुछ महीने पहले ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ इसी तरह के मामले सामने आए थे। अब पलाश चंदेल के मामले में बीजेपी फिर से बैकफुट पर नजर आ रही है और कांग्रेस लगातार घिर रही है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो सवाल बड़ा गंभीर है और कहा यही जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है। राम अवतार तिवारी जी, चूंकि मेरा पहला प्रश्न आपसे ही है, अगर मामला व्यक्तिगत है और पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, तो सत्ता पक्ष ये क्यों कह रही है कि उनके लिए क्या अलग कानून है, हमारे लिए क्या अलग कानून है? मामला क्या, जरा वो आप पहले हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, सार्वजनिक जीवन में नेता प्रतिपक्ष जो है छाया मुख्यमंत्री होते हैं, उनका अपना चरित्र अलग है। वो कोई गड़बड़ी करते हैं वो बात अलग है, उनके पुत्र का मामला है। और एक महिला ने शिकायत की है, महिला की शिकायत पर जांच हो रही है। इस जांच में और बालिक है, वयस्क है, नौकरी करती है, तो क्या ये मामला की जांच तो होनी चाहिए और जांच होकर जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो आदिवासी है, महिला है, और इस तरह के जो चुनाव के समय ऐसे मामले आते हैं, ये भी हो सकता है और नहीं हो सकता, ये दोनों चीजें। इसमें जो जांच एजेंसी है उसको भाजपा के नजरिए से या कांग्रेस के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। चाहे CBI करे, चाहे ED करे, चाहे लोकल पुलिस करे, कोई भी पुलिस करे, तब उसको जांच निष्पक्ष तरीके से करनी चाहिए। इतनी बड़ी संस्था तैयार की जाती है, उस संस्था को राजनीति से परे हटकर उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और दोषी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब कोई अलग अलग तरीके से बयान आते हैं या सोच आते हैं, उन सोचों पे अपने अपने तर्क हो सकते हैं, पर एक महिला ने शिकायत की, वयस्क महिला ने शिकायत की है और ये 2018 से चल रहा था, ऐसी खबरें हैं। आपकी बात ठीक है। एक बात और बताऊं इसके आगे, इसके पहले नारायण चंदेल के भाई
का मामला आया था, उस भाई जो भाजपा शासन था उस समय एक शासकीय कर्मचारी साथ मारपीट की तो मामला दब गया क्योंकि सत्तारूढ़ दल था उस समय, भाजपा सत्ता में थी। अभी क्योंकि विपक्ष में है इसलिए मामला ज्यादा उठ गया, ऐसे चर्चा भाजपा का कहना है भीतर तौर पर। ठीक है धनंजय ठाकुर जी, जब रमन सिंह जी ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत मामले पर पार्टी को न लपेटे, वो कह रहे हैं कि कानून अपना काम करेगा, तो आप माहौल क्यों बना रहे हैं प्रदेश में? देखिए डॉक्टर रमन सिंह जी को तो अपने उस बयान को याद करना चाहिए जिस दौरान वो मुख्यमंत्री थे। तब रमन सिंह कहते थे कि बेटा अगर गलती करे तो बाप को फांसी पे टांग देना चाहिए। तो क्या रमन सिंह जी की दोहरी नीति चलती है? आज भाजपा के नेता प्रतिपक्ष है नारायण चंदेल जी और उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है एक आदिवासी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना करने वाले उस अपने आरोपी पुत्र को जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन को सौंपने की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इस मामले में नेता प्रतिपक्ष खुद अज्ञातवास में चले गए हैं, उसका बेटा फरार है और भारतीय जनता पार्टी अपने मौन धारण कर ली है। यही इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है? क्या यही श्री नरेंद्र मोदी जी का महिला सशक्तिकरण है? इस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे? पूरी भाजपा बलात्कारियों को बचाने में लगी हुई है। दंतेवाड़े के उपचुनाव भी हमने देखा है, पूरा प्रदेश ने देखा है किस प्रकार से बलात्कारी को ब्रह्मानंद को टिकट देने का काम किया गया था। और यही डॉक्टर रमन सिंह जी, यही अरुण साहू जी और यही नेता प्रतिपक्ष उसके लिए जाके वोट मांगते थे और उस बलात्कारी का जयकारा लगाते थे। तो इस पर समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी कई पीड़िता के साथ खड़ी नहीं होती है, वो बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी होती है। चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कठुआ की घटना हो, चाहे गुजरात में जो सजा याफ्ता 11 बलात्कारियों को जो रिहा किया गया, जिसको भाजपा के नेता जाकर चंदन वंदन कर रहे थे, फूल हाल की माला पहना रहे थे, मिठाई खा रहे थे, चाहे इनके केंद्रीय नेता रहे नवाज हुसैन की हो, पूरी तरीके से भाजपा बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है। ठाकुर जी उस वक्त उन्होंने राजनीति की और अब आप अभी राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये माने हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हम तो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। सरकार के पास शिकायत आती है, प्रशासन के पास शिकायत आती है, क्या प्रशासन उसमें कार्रवाई ना करे? क्या एक पीड़िता को न्याय नहीं मिले? पुलिस आपकी है, सब कुछ आपका है, पुलिस रोक रहा है क्या? पुलिस सरकार कार्रवाई करने से काम करना है। पुलिस का काम कानून के संगत काम करना है। पुलिस कभी किसी के दबाव में काम नहीं करती। तो कोई रोक रहा है क्या? नारायण चंदेल, एक मिनट धनंजय जी प्लीज, कोई रोक रहा है क्या? कोई दबाव डाल रहा है क्या? कोई धरना कर रहा है क्या? कोई प्रदर्शन कर रहा है क्या? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस दिन ये घटना हुई उस दिन से लेकर मौन है और नेता प्रतिपक्ष अज्ञातवास में, बेटा फरार है, कहीं ना कहीं वो भाजपा शासित राज्य में छुपा हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं भाजपा शासित राज्य में छुपा हुआ है। आपका पॉइंट ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस गंभीर मामले में मौन है, इसलिए चलिए राजेश मिश्रा से जानते हैं कि इस केस की जांच पड़ताल अभी तक पहुंची कहां है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक हुई है। राजेश जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए, सभी आपको सुनना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस घटना के बारे में बता दूं कि एक महिला आती है जो नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल पर आरोप लगाती है कि उनका दैहिक शोषण हुआ है, दुष्कर्म किया गया है और धोखा दिया गया उनका। इस मामले में नियमतः जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसके आधार पर पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है, FIR दर्ज करती है और जैसे ही FIR दर्ज होता है इस मामले में राजनीति शुरू हो जाती है। कांग्रेस इस्तीफे की मांग करती है नारायण चंदेल से और इसके बाद लगातार उनका पुतला जलाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में मौन हो जाते हैं। जिस दौरान ये आरोप लगता है, जिस दौरान ये मामला उछलता है, उसके ठीक 2 दिन बाद, 1 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है। उस बैठक से नारायण चंदेल नदारद नजर आते हैं और कोई भी नेता इस संबंध में बात करने के लिए तैयार नहीं होता। हमने 3-4 नेताओं से बातचीत की, हमने आदिवासी नेता रामविचार नेताम से बातचीत की, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से बातचीत की, अरुण साहू से बातचीत की, धरमलाल कौशिक से बातचीत की। पहले तो ये सभी नेता इस मामले में बात करने से बचते नजर आए। फिर उन्होंने ये कहा कि हमको कानून पर भरोसा है, कानून अपना काम करेगी और जो जांच के बाद जो स्थिति है वो सामने आ जाएगी। कुल मिलाकर इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। मगर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ऐन चुनाव के समय, क्योंकि यह काफी पुराना मामला है, शिकायत बहुत पहले से हो चुकी है, ऐन चुनाव के समय आखिर इस तरह के मामले सामने क्यों आते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। वहीं दूसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पर कोई आरोप लग रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामने आकर इसका सामना करना चाहिए। जैसे जिस मामलों में हर तरह के मामलों में वो एक जांच कमेटी गठित करते हैं, इस मामले यानी राजेश मुझे जरा ये बताइए, आप ये तो ठीक कह रहे हैं, करना चाहिए। मगर हो ये रहा है, ये मैं जानना चाह रहा हूं, यानी पुलिस तो अपना काम तत्परता के साथ कर रही है ना इस पूरे मामले में?
पुलिस ने जी बिल्कुल, पुलिस ने नियमता इस मामले में, एक महिला है अगर वो किसी के ऊपर भी आरोप लगाती है तो इस मामले में पुलिस को जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए वो एफआईआर दर्ज करती है, मामले की जांच की जा रही है, हाई प्रोफाइल मामला है, पूरी जांच की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बात आ गई, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, बात आ गई। राम अवतार तिवारी जी, ठीक है, मैं राजेश जी आपके पास वापस आऊंगा। जी, मगर आपत्ति इस बात की है भारतीय जनता। ठीक है, राम अवतार तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तो और कौन सी शुचिता की राजनीति होती है जब बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं, राजेश मिश्रा सबसे बात किए, वो ये कह रहे हैं कानून अपना काम करेगा, मौन है बस। कांग्रेस का ऑब्जेक्शन ये है कि मौन क्यों है, वो तो दबाव तो नहीं डाल रहे हैं, भले उनका बेटा दबाव तो नहीं डाल रहे हैं ना। देखिए, इसमें बड़ी बात नैतिकता की आ रही है। एक महिला है और आदिवासी है, आदिवासी राज्य है और महिला ने शिकायत की है, तब किस तरह के एक्शन लिया जाए, इसमें किस तरह की स्थितियां हैं, ये पुराना मामला है। शिकायत अभी हुई हो, लंबे समय से उनके बीच था संबंध, तो इस तरह की बातों को कहकर कोई बच नहीं सकता। अगर शिकायत है तो महिला का शिकायत है तो जांच पड़ताल होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए, वो तो हो रही जो है। भी दोषी है उसकी कार्रवाई, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होने से क्या है, तो क्या पार्टी की छवि को लगता है क्या कि राजनीति हो रही है इस पूरे मामले में? क्या लगता है एक वरिष्ठ पत्रकार को? राजनीति का आरोप लग सकते हैं, अभी तक की जो प्रशासन बच रहे हैं। आप वैसे बचते तो नहीं, छत्तीसगढ़ के ऐसे पत्रकार हैं जो बचते बचाते नहीं लेकिन बच रहे हैं। देखिए, शुरू में क्या क्या, फिर आप कह रहे हैं कि आप दूसरा। मैं ये पूछ रहा हूं, एक वरिष्ठ पत्रकार को क्या लगता है राजनीति हो रही है? सीधा सवाल है। फिलहाल तो राजनीति होती नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसमें दो चीज बातें जो आरोप, मौका दूंगा, बोलिए, दोनों बात बोल लीजिए। देखिए कि अभी कुछ सालों से चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिस राज्य में जिसकी पार्टी है उसकी सरकार चल रही, पुलिस उसकी होती है, राइट। जिसमें केंद्र की जिस सरकार है वो सीबीआई ईडी उसकी होती है। ठीक है, तो इसमें दुरुपयोग की संभावनाएं रहती है और की जाती है। इसलिए ये भावनाएं चाहे ईडी की कार्रवाई में उठती है, चाहे लोकल पुलिस कार्रवाई करती तो उठती है, परंतु ये मामला महिला से जुड़ा मामला है। इस मामले में दोनों पार्टियों को संवेदनशीलता से बरतना चाहिए और कार्रवाई अगर है तो होनी चाहिए और हर तरीके से जांच पड़ताल भी होना चाहिए। ऐसे मामले में किसी की जांच पड़ताल तो हो रही है, नहीं होनी चाहिए। चरित्र हत्या किसी की ना हो। को ये क्यों लग रहा है कि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राम अवतार तिवारी जी चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको स्वयं इस पूरे घटनाक्रम की सूक्ष्म विवेचना करना चाहिए। अगर वे कहते हैं इसमें राजनीति हो रही है तो मुझे लगता है उस पीड़िता के साथ अन्याय करने का काम राम अवतार तिवारी जी कर रहे हैं। आपने कहा एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, 4 साल तक दुष्कर्म हो रहा है, वो पीड़िता पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराती है, वो पीड़िता अनुसूचित जाति आयोग में जाके बयान दर्ज कराती है, आप कहते हैं राजनीति हो रहा है। इतनी आप तो विवेचना करें, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या ये राजनीति का हिस्सा हो सकता है? एक महिला के साथ पुलिस अगर उसे अन्याय जो हुई है उसके खिलाफ किसी को कार्रवाई करने जा रही है, इसमें आपको राजनीति दिखता है? ये राजनीति नहीं है राम अवतार जी। एक महिला के आबरू लूटा गया है, एक महिला के साथ भाजपा के नेता के पुत्र ने दुराचार किया है, ये राजनीति नहीं है। इसको राजनीति बोलकर आप भारतीय जनता पार्टी का बचाव मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है। ये महिला के खिलाफ हो रहे जो अपराध है उसको संरक्षण देना है। दूसरी बात, आपने धनंजय जी को हर्ट कर दिया, धनंजय जी को आपने हर्ट कर दिया पूरी तरीके से। महिला वो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं कर रहे हैं, महिला की हम तो उसके साथ खड़े हैं, ये उसको जलील करने वाला बात है ना। सुनते हैं क्या कह रहे हैं, बोलिए राम अवतार। मैंने राजनीति हो रही है ये नहीं कहा। आपने कहा, आपने कहा मेरी बात पूरी सुन लीजिए ठाकुर साहब। नहीं, आपने कहा राजनीति विषय में बात करना नहीं विषय है। एक महिला की आबरू लूटा गया है, इज्जत लूटी गई है और आप उसको राजनीति बोल के उस महिला के साथ हुई घटना के अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं आप। देखिए कैसी बात करते हैं आप? जवाब, इसे संवेदनशील मामला है। निश्चित संवेदनशीलता कहां गई? आपकी संवेदनशीलता कहां गई जो आप भाजपा को बचा रहे हैं? अरे पीड़ित के पक्ष में 2 लाइन बोल दीजिए। महिला बेटी के साथ जो दुष्कर्म घटना हुआ है, पत्रकार है आप, सीधे भाजपा पर निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं भाजपा को बचा रहे हैं। बात तो सुन लीजिए ना, इनको निष्पक्ष बात करना चाहिए। एक पत्रकार का भी व्यू होता है, सुन लीजिए धनंजय जी। मैं जानता हूं कि आप शानदार फॉर्म में हैं ना, मैं मान रहा हूं, लेकिन उनकी बात सुन लीजिए। कर रहा हूं, फॉर्म की बात नहीं है। एक कांग्रेस में राजनीति नहीं कर रही है, पर निष्पक्ष पत्रकार राम अवतार जी, आप पर आरोप ये लग रहा है, घटना के विषय में आप पर आरोप लग रहा है कि आपने सूक्ष्म विवेचना नहीं की है इस पूरे मामले की। मैंने पूरा डिटेल बताया इसका। चलिए मौका रख दीजिए, मौका देखिए रख दीजिए। एक संवेदनशील मामला है, राइट, एक महिला से जुड़ा मामला है, वो भी आदिवासी महिला से जुड़ा मामला है।
इस मामले में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक महिला को न्याय मिलनी चाहिए, न्याय और जल्दी मिलनी चाहिए। अगर ऐसी चीजें हैं, इसमें राजनीति से अलग हट के बात होनी चाहिए। एक तरफ हम महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के अधिकार और महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं और बड़े बड़े बयान देते हैं, और उन महिलाओं को अगर हम सुरक्षा नहीं दे पाए, उनको न्याय नहीं दे पाए, तो राजनीतिक दलों पर भी दाग लगेगा, प्रशासन पर भी दाग लगेगा, और हम अपनी जो माँ बेटी इनकी जो है उसका उचित अगर नहीं दे पाए प्रदेश में या सरकार में या देश में, तो एक बड़ा संदेश जाएगा। तो ये मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने ये कहा कि केंद्र में केंद्र में सरकार जिसकी होती है, राज्य में जिसकी सरकार होती है, उन पर आरोप लगते हैं और दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। मैंने ये कहा सर, मैंने आपको मौका दे दिया, चूंकि मुझे इस करना है, समाप्त भी करना है। यहां पर कांग्रेस का साफ ये कहना है कि जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त कुछ और कहते थे और अब कुछ और कह रहे हैं। हालांकि कानून अपना काम कर रहा है। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने बताया कि दबिश भी दी जा रही है, FIR भी लिख गई है, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता चुप क्यों हैं, भले ही उनका व्यक्तिगत मामला हो। तो 23 में प्रदेश और 24 में देश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस बुलेटिन में जुड़े। नमस्कार।